हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल बेसिक से सीख सकें और एडवांस तक लेकर जाएँ। इस कोर्स के अंदर मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊँगा कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, राइट, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एरेस क्या होती हैं, और हम लास्ट तक जाते जाते हैं बढ़िया से अच्छे से प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से सिखाऊंगा और एडवांस तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली बात करते हैं यार कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी मैंने कहा कि आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत HTML और CSS का आइडिया होना चाहिए कि HTML क्या होता है, थोड़ा CSS क्या होता है। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है ना, तो मैं जो कोड आपको बताऊंगा या कोड आपको सिखाऊंगा वो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगा। ओके, ग्रेट। तो इस कोर्स में, इस वीडियो के अंदर जी आपको पहला जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स को। ओके ओके, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट क्या होता है ना कि ये एक लैंग्वेज है, ये इसे हम ब्राउज़र की लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्राउज़र की लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, बाइनरी, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, वो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज होते हैं। C++ में क्या सीखते हैं और जावा में क्या सीखते हैं, हम DSA, डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं। अरेज के बारे में बात करते हैं, जिसने भी डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, राइट। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है कि ये ब्राउज़र की लैंग्वेज होती है। ठीक है, ब्राउज़र की। तो देखो, आपने कई सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, आपने क्या देखा, कई सारी वेबसाइट्स देखी होंगी और उसमें आपने किसी बटन पर क्लिक किया होगा तो वो आपको किसी और पेज पे ले जाता है, या कोई मीन्स कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। तो वो किस वजह से हो रही है, वो जावास्क्रिप्ट की वजह से हो रही है, राइट। हमने कुछ ना कुछ कोड लिखा जावास्क्रिप्ट के अंदर और हमने ब्राउज़र पे उसको ट्राई किया, तो ब्राउज़र पे हमें बटन मिले, राइट, बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक फंक्शन हमारा कॉल होगा, तो वो क्या करेगा कि वो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करके दे देगा आपको, राइट। तो बेसिकली यही हमारी जावास्क्रिप्ट होती है। ठीक है, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बटन बना सकते हैं कि हम अपनी जो वेबसाइट है उसको डायनेमिक कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट सिर्फ HTML और CSS से बनाते हैं तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। अगर हम किसी भी कोई भी वेबसाइट अगर हम बनाएं, किससे बनाएंगे हम, अगर हम जावास्क्रिप्ट भी उसमें ऐड करें तो वो थोड़ा डायनेमिक हो जाता है, राइट, वो अलग अलग फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकती है। तो लेट्स से मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे चलते हैं, लेट्स से मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, लेट्स से गो टू द youtube.com, वी एंटर इन टू द youtube.com। ओके, तो देखो अब ये बटन्स हैं, अगर मैंने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक किया, लेट्स से आई क्लिक दिस बटन, तो कुछ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई, कुछ वर्क परफॉर्म हुआ, राइट। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, कुछ वीडियोस मेरी चेंज हुई, तो कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे काम कर रही है, कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है जिसकी वजह से ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, राइट। लेट्स से मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, शॉर्ट्स आ जाएंगे, राइट। बटन पे क्लिक किया तो शॉर्ट्स आ जाएंगे, दैट्स ग्रेट। और क्या हो सकता है, जैसे ये देखें, ये बटन मैंने इस पर क्लिक किया तो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई और देखो यहाँ पे कुछ ड्रॉर सा ओपन हो गया, राइट, साइड ड्रॉर जिसे हम कह सकते हैं। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। अगर हम बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट बनाएं, जैसे ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें हम ना ही क्लिक कर सकते हैं, ना ही मीन्स कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट ही नहीं होगी, टाइप की डेड बॉडी जिसे हम कह सकते हैं, सिर्फ हम देख सकते हैं, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। बट जावास्क्रिप्ट क्या होती है कि वो डायनामिक स्टाइलिंग्स डायनामिक चीज़ें लेके आती है हमारी उसके अंदर, पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर, तो थोड़ी देखने में भी अच्छी लगती है। तो इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहिए, राइट, दैट्स ग्रेट। तो हमने बात कर ली यहाँ पे वाई वी नीड जावास्क्रिप्ट। वेबसाइट्स को डायनेमिक्स बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है, राइट। बटन्स की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना, इनपुट्स आउटपुट्स में कुछ डेटा परफॉर्म करना, या राइट, समथिंग लाइक दैट। अगर आपने किसी भी वेबसाइट पे देखा होगा, एक कॉन्टैक्ट होता है हमारा, एक कॉन्टैक्ट सेक्शन होता है, वहाँ पे अपना नेम लिखते हो, टाइप करते हो, राइट, और बाद में एक परफॉर्म बटन होता है, सबमिट बटन या कॉन्टैक्ट बटन, राइट। वहाँ पे कुछ डेटा आपके उसके अंदर चला जाता है, मेंटर्स या फिर मैं कहूँ आपके जो एडमिन्स होते हैं उनके पास जाता है। तो वो किस वजह से हो रहा है, वो जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है बैकएंड में, राइट, तो उसकी वजह से हो रहा है। मीन्स जावास्क्रिप्ट कहीं ना कहीं हम यूज़ कर रहे हैं ना हमें डेली लाइफ में वेबसाइट्स बनाने में, राइट। आप यूट्यूब पे किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे यूट्यूब का एग्जांपल दिखाया, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो,
ओके, सो दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। सो अब मैं आपकी ना कुछ मिथ्स जो हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई पूछेगा भैया मुझे ये बताओ कि जो जावास्क्रिप्ट है ये जावा, क्या हमें इसको सीखने के लिए क्या हमें सबसे पहले जावा सीखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है, ठीक है, और जावा जो है अलग है। तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए बिल्कुल भी जावा की नॉलेज होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम जावा का यूज़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम स्क्रैच जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं हम कंसोल की, क्या करें हम कंसोल की। ओके, तो देखो आप कोई भी अपना ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आप जैसे मैं यहाँ पे अभी माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास क्रोम है आप क्रोम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कहीं कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो मैं जो आपको सजेशन दूंगा आप क्रोम का यूज़ करो या माइक्रोसॉफ्ट एज है तो उसका यूज़ करो, बेस्ट आपके लिए क्रोम रहेगा। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास भी क्रोम है, उसका भी यूज़ करेंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना है, माउस से क्या करना है, राइट क्लिक, ठीक है, सबसे नीचे जाओगे ना तो यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है। किसका ऑप्शन आता है? इंस्पेक्ट का। यहाँ पे क्लिक करना, एक साइड पैनल खुल जाएगा आपके सामने, साइड पैनल, कुछ का नीचे भी आएगा, नीचे ड्रॉर यानी कुछ नीचे स्लाइडिंग्स भी आएगी। तो वो भी क्या होता है, मीन्स सेटिंग्स का होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सेटिंग चेंज करके इसको राइट में रखा हुआ है, आपका कुछ बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो डरना नहीं है उस बात से कि आपका ब्राउज़र ख़राब है या कुछ है, बिल्कुल सही है, डोंट वरी। कुछ सेटिंग्स का होता है, डोंट वरी, वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आपको देखा होगा यहाँ पे वेलकम स्क्रीन लिखी हुई है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे कंसोल है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली कंसोल पे जाना है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है इस पर डोंट फोकस, इस पर फोकस मत करना, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंसोल। इसमें हम क्या करते हैं कि शॉर्ट जो जावास्क्रिप्ट से कोड होते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रन करते हैं, सिंगल लाइन जावास्क्रिप्ट कोड, क्योंकि ज़्यादातर जो कोड होता है वो हम अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, वहाँ पे रन करते हैं फंक्शनलिटी इनेबल करने के लिए। बट यहाँ पे हम जो है एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट हमें दे देता है ये बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे हम सिंगल लाइन कोड्स या थोड़े बहुत छोटे छोटे कोड्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के, वो हम रन कर सके देख सकते हैं कि क्या उनका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम भी कंसोल क्या होता है, हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से, ठीक है। तो अपने कंसोल पे जाइए आप और यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अलर्ट। अलर्ट जी, अलर्ट क्या है, ठीक है। देखो अलर्ट अभी आप उसकी चिंता मत करो जी, आप ये समझो कि ये अलर्ट एक बेसिकली हमारा फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट के द्वारा हमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो आपको यहाँ पे डबल क्वोट्स लगाने हैं, 2 टाइम्स डबल क्वोट्स। यहाँ पे हमें लिखना है वेलकम, वेलकम निंजास, ठीक है, और एंटर करना है। देखो जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे एक यानी एक वार्निंग सी लिखी आ रही है, वार्निंग क्या आप कह सकते हो कि अलर्ट टाइप का आ रहा है, राइट, वेलकम निंजास। और अगर यहाँ पे आप ओके करते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा, राइट। तो बेसिकली आपने समझ लिया होगा कि अलर्ट होता क्या है। ये हमारे बेसिकली हमारी वेबसाइट पे एक अलर्ट टाइप का शो कर देता है और इसमें कोई भी टेक्स्ट पास कर सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा, राइट। तो हम ज़्यादा इसमें ज़्यादा जो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में करेंगे, ठीक है। तो अभी अब ज़्यादा इसमें फोकस मत करिए कि अलर्ट है क्या, ठीक है। अब बेसिकली हम इसमें कर क्या सकते हैं, देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम निंजास, ओके, लेट्स से आई एंटर। तो यहाँ पे देखो प्रिंट स्टेटमेंट भी आ गई, राइट। तो और क्या कर सकते हैं सर इस भैया इसमें, राइट। देखो हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, कोई भी अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेट्स से आई एंटर 23 + 12, मैं 2 चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ, एंटर करता हूँ तो 35 आता है, राइट। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 23 क्रॉस 35, राइट। लेट्स से आई मल्टीप्लाई, दैट इज़ 805, दैट्स ग्रेट। डिवाइड भी कर सकते हैं, 12 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ 4। और क्या कर सकते हैं, एक और ऑपरेशन होता है, दैट इज़ मॉड्यूलो ऑपरेटर। अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा होगा मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ गिव अस द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग। जैसे अगर हम 4 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। ऐसे ही अगर मैं 13 को डिवाइड करूँगा किससे, 4 से, सॉरी मॉड्यूलो करूँगा किससे, 4 से, तो हमें क्या मिलेगा, 1, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया, 1। जैसे मान लो आपने क्या किया, 13 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 = 12 एंड 13 - 12 विल बिकम 1, दैट इज़ द रिमाइंडर। तो वी गेट द रिमाइंडर, राइट।
ओके दैट्स ग्रेट। तो हमने यहाँ पे कंसोल में सीखा कि कंसोल होता क्या है, कैसे हम हमारे छोटे छोटे जो वसीला के कोड्स होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, ओके कैसे रन करते हैं। सिंपल जो भी आपको कोड लिखना है और एंटर करना है। तो ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड्स है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे कहाँ। तो बेसिकली हम कुछ एडिटर्स का यूज़ करते हैं। आप सबलाइम एडिटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कोडिंग कम्युनिटी होती है वो यूज़ करती है हमारी VS कोड को, ठीक है। तो आपने करना क्या है, किसी भी ब्राउज़र में जाओ, चाहे क्रोम हो या माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी आपका ब्राउज़र है, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम VS कोड एडिटर, ठीक। यहाँ पे हम जाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी एक वेबसाइट आ जाएगी, फर्स्ट वेबसाइट VS कोड एडिटर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, आपका अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे जो भी आपका मैक OS हो तो मैक OS के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको आप इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस के अंदर, राइट। तो कुछ वेलकम स्क्रीन नाम से आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने हैं बिफोर राइटिंग द जावास्क्रिप्ट कोड इन द VS कोड, राइट। तो चलिए मैं VS कोड को हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। जी मैंने यहाँ पे एक अलग से फाइल बना के रखी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें एक्सटेंशंस क्या करनी है। देखो यहाँ पे ना आपको यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, राइट। और ऐसा ही एक आइकन आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्सटेंशंस का, देखिए लास्ट सेकंड आइकन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एक्सटेंशंस के नाम से। तो आपको यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी है। पहली एक्सटेंशंस क्या है, प्रीटियर। प्रीटियर जो एक्सटेंशन है, सॉरी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। ये क्या करेगा, जो भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे वो उसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। हमें बार बार उसको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, वो उसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा। यहाँ पे आप इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसको इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रीटियर। और क्या करना है हमें, और हमारी दूसरी जो एक्सटेंशन है वो कलर ब्रैकेट्स है। कलर ब्रैकेट पेयर कलराइजर जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है कि जब भी हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, तो कोई भी आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि सेम एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, कोई भी है। तो इससे जब भी हम ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे तो अलग अलग कलर्स के ब्रैकेट्स आएंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग सेम होगा, राइट। तो वो हमारा थोड़ा विजुअलाइजिंग अच्छा लगता है, राइट। उसे इंस्टॉल करके आप इनेबल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो प्रीटियर है हमारे पास, कलर पेयर ब्रैकेट्स है हमारे पास। ओके दैट्स ग्रेट। सो फॉर नाउ ये दो एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको छोटा सा काम करना है कि यहाँ पे थोड़ा सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे तो सेटिंग्स का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाना है। ओके, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कोड फॉर्मेटर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। अभी आपके पास क्योंकि आपने अभी इनेबल किया है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे वो प्रीटियर कोड फॉर्मेटर को सर्च करना है और उसको क्लिक करना है। ओके दैट्स ग्रेट। बस हमें इतना ही काम करना था हमें यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे मैंने एक HTML, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल बनाई हुई है। आई होप आपको HTML फाइल क्या होती है उसको पता होगा, ठीक है, डोंट वरी। और यहाँ पे मैंने कुछ एक H1 दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है कि जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स, क्योंकि आपके फर्स्ट वीडियो है तो हम जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ने है तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। अब देखो, आपने जब CSS आपने सीखी होगी तो आपने सीखा होगा कि CSS यूज़ करते वक्त हम कई तरह से CSS दे सकते हैं। एक तो इनलाइन स्टाइलिंग दे सकते हैं, राइट। एक हम कुछ इस तरह से जो हमने स्टाइल्स का एक टैग लगा के हमने हेड के अंदर स्टाइलिंग दी होंगी। एक हमने अलग से फाइल भी बनाई होंगी, राइट। सेम हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं कि हम यहाँ पे अलग से यहाँ पे हम जो है स्क्रिप्ट टैग का एक ब्लॉक बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट बनाया और यहाँ पे देखो यह हो गया, राइट, स्क्रिप्ट बन गया। अब यहाँ पे मैं जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूँगा वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमने यहाँ पहले हमने क्या किया था कि हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, राइट। और हमने एक स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवाया था जो कि हमारा वेलकम निंजास, राइट। तो सेम काम हम यही करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अलर्ट लिखते हैं। यहाँ पे अलर्ट
ठीक है, आपको पता है कि अलर्ट क्या होता है, दैट्स ग्रेट। वेलकम निंजास, ओके। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। तो मैंने यहाँ गया और मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया ना। अब सर ये कैसे हुआ, ये ब्राउज़र में रन कैसे हुई फाइल, तो उसके लिए एक अलग एक्सटेंशन आती है। तो मैं सबसे पहले इस कंसोल को बंद करता हूँ, राइट। तो आपको करना क्या है कि आपके एक्सटेंशन में एक और एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन आएगी, आपको ये वाली एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करनी नहीं है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको ना नीचे जाओगे, अगर आप इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा गो लाइव का। किसका ऑप्शन आएगा, गो लाइव का। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका एक इस HTML फाइल को रन कर देगा ऑटोमेटिकली, जावास्क्रिप्ट के अंदर ओपन कर, ब्राउज़र के अंदर ओपन कर देगा, राइट। तो इसने यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर दिया और ये कह रहा है कि वेलकम निंजास, दैट्स ग्रेट। हम यहाँ पे करते हैं ओके, तो हमें यहाँ पे HTML कोड भी दिखाई दे रहा है, राइट, दैट्स ग्रेट। तो और क्या कर सकते हैं सर, और हम देखते हैं कि हमने जो वहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, एक स्ट्रिंग बनाई थी, राइट। आप लिखते हैं वेलकम निंजास, राइट। लेट्स सी कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, कट नहीं करते, कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के लिए, कमेंट आउट का मीनिंग क्या होता है कि हमने जो भी कोड लिखा है वो वैसा कि वैसा ही रहेगा, बस वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। लिखा हुआ रहेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश आपको प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कमेंट आउट हो जाएगा। देखें यहाँ पे 2 लाइन्स आ चुके हैं फॉरवर्ड स्लैश की, इससे हम क्या कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। तो चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एक स्ट्रिंग, देखते हैं कि ये क्या कंसोल में हमारा आएगा इसका आउटपुट। तो आउटपुट चेक करने के लिए हमें जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाके देखो कंसोल में जाना है। कंसोल में तो सर कुछ नहीं आया, कंसोल में तो कुछ भी नहीं आया, राइट। तो सर अब क्या हमने कोड को गलत लिखा है, नहीं, कोड को गलत नहीं है क्या। तो कंसोल में ना प्रिंट करवाने के लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन का console.log, console.log का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे वेलकम निंजास, ठीक है। तो इसे मैं कमेंटेड कर देता हूँ ऊपर वाली लाइन को, देख console.log वेलकम निंजास। चलो देखते हैं आया कि नहीं, देखो अब आ गया, राइट। तो console.log क्या करता है, हम जो भी आउटपुट हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी हम चीज़ को देखना चाहते हैं वो हमारा कंसोल में जाके प्रिंट होगा, ओके, दैट्स ग्रेट। और इसको आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इस फंक्शन का यूज़ हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली करने वाले हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, दैट्स ग्रेट। चलो आगे करते हैं। सर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो चलो ऐड करते हैं, करीबी 2 नंबर्स को। सेम मैं यहाँ पे console.log का यूज़ करूँगा। लेट्स से आई ऐड 2 numbers 12 + 45, ओके। लेट्स सी इन द कोड वेदर इट विल डन, वी गॉट द 57। अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या बात समझ में नहीं आई कि वेलकम निंजास जब हमने प्रिंट किया तो वो तो सर ये वाइट कलर में आया, जब हमने 57 मीन्स कि नहीं भी 2 नंबर्स का सम किया तो वो हमारा यहाँ पे ब्लू कलर का क्यों आ रहा है, समझने वाली बात है ना। तो देखो आपको हमेशा याद रखना है कि जो नंबर्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, या फिर मैं कहूँ कि इंटीजर्स होते हैं, राइट। जो डेटा टाइप्स हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। अभी के लिए आप समझिए कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जो भी हमने डबल कोट्स में लिखा है, जो भी हमने डबल कोट्स में लिखा है, क्या लिखा है डबल कोट्स में, ये वेलकम निंजास लिखा है, राइट। देखो डबल कोट्स में हमने क्या लिखा है, वेलकम निंजास। और नंबर्स क्या लिखते हैं विदाउट डबल कोट्स, जैसे 12 45, ठीक है, ये नंबर्स हैं। अब नंबर्स को हम करते हैं ना कंसोल लॉग, तो हमें हमेशा ब्लू कलर में दिखेंगे क्योंकि नंबर्स हैं, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट तो करना होगा ना एक पॉइंट से कि ये नंबर हमारा है या फिर ये हमारा स्ट्रिंग है। तो जावास्क्रिप्ट इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। वेलकम निंजास हमारे क्या डबल कोट्स में मीन्स, तो ये वाइट कलर में प्रिंट होगा, एक स्ट्रिंग है, राइट। और 57 एक हमारा नंबर है तो ब्लू कलर में प्रिंट होगा, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
ओके दैट्स ग्रेट। तो और क्या करेंगे सर, डिवाइड करते हैं। लेट्स से आई डिवाइड कंसोल डॉट लॉग, डिवाइड तो कर चुके, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने क्या किया 45 में से 19 को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा 26 हमारा आउटपुट आया। मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं, संतुष्टि मिल जाएगी हमें, राइट। जीवन में संतुष्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। इसके बिना हमारे जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। 45 मल्टीप्लाई बाई 85, लेट्स से, या हमने मल्टीप्लाई भी करना सीख लिया। डिवाइड आप कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है, बिल्कुल। तो सर अब एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आगे जाके बनाएंगे तो सारा कोड अगर हम HTML की फ़ाइल में ही लिख देंगे तो हमारी HTML की फ़ाइल बहुत ही मैस हो जाएगी, राइट, मैसी बन जाएगी कि उसमें CSS भी है। चलो CSS ना भी लिखें, हमारा पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है और HTML है, तो थोड़ा उसमें मज़ा नहीं आता, राइट, फीलिंग नहीं आती। तो हम क्या करेंगे ना सर, अलग से फाइल बना लेते हैं। जैसे हम CSS की बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, अलग से फाइल बना लेंगे, राइट। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसको, लिंक कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा दिया हमने, बिल्कुल, चलो रखे रहने दें, इसको रहने दें, इसको बाद में हम कमेंट आउट कर देंगे। हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, फ़ाइल का क्या नाम रखेंगे, कोई भी आप नाम रख सकते हो, बस उसकी जो एक्सटेंशन होती है जावास्क्रिप्ट की फाइल्स की .js होती है। तो जैसे मैंने index.js नाम से फ़ाइल बना ली, ये हमारा जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, क्या है, हमारा जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, दैट्स ग्रेट। अब सर यहाँ पे हम जो भी कोड लिखेंगे, हम इसमें कोड कैसे लिखेंगे, कोड हमारा सेम रहेगा, राइट, इसमें हमें कोई स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं है, कोड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। हमने इस सारे कोड को कॉपी किया एंड हमने index.js में प्रिंट कर दिया। तो क्या सर अब ये हमें दिख जाएगा, कहाँ दिख जाएगा, कंसोल में, चलो देखते हैं। कंसोल में अभी ये दिख रहा है, क्योंकि ये किसकी वजह से दिख रहा है, जो हमने यहाँ पे हेड के अंदर ये डाला। तो इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ, इसको मैंने क्या किया, कमेंट आउट कर दिया। अब देखते हैं क्या हमें दिखेगा, नहीं दिखा। तो क्या इट मीन्स हमने जो जावास्क्रिप्ट कोड लिखा था क्या इसमें गलत है, नहीं, हमने लिंक नहीं किया, अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है हमने उसको लिंक नहीं किया। तो क्या लिंक करना क्यों जरूरी है, अगर हम लिंक नहीं करेंगे ना, क्योंकि ब्राउज़र जो है HTML फाइल को रेंडर करेगा, राइट। अगर हम लिंक ही नहीं करेंगे तो ब्राउज़र को पता ही नहीं लगेगा कि हम जावास्क्रिप्ट फाइल का भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ब्राउज़र को पता लगना चाहिए, तभी तो वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा हमारे कोड को, समझ रहे हो, वेरी गुड। तो हम उसको लिंक कैसे करेंगे, चलिए ट्राई करते हैं थोड़ा लिंकिंग करने की। किसी भी स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाना होता है। स्क्रिप्ट थोड़ा सा अलग भी होता है CSS फाइल से, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया हमने, क्लोज कर दिया, वेट अ सेकेंड व्हाट हैपेंड, स्क्रिप्ट, हाँ अब हो गया। और हम इसके अंदर क्या पास करेंगे ना, एक्चुअली हम यहाँ पे पास करेंगे SRC, सोर्स, और सोर्स के अंदर हम क्या देंगे, अपने index.js देंगे, index.js। हमें इसमें एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ नेम फाइल रख देंगे, राइट। और यहाँ पे हम ब्राउज़र ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा उसको कि index.js के नाम से एक फ़ाइल है और उसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो लेट्स ट्राई, स्क्रिप्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, स्क्रिप्ट को ना S स्मॉल रखना होगा, दैट्स ग्रेट। तो लेट्स सी वेदर इट एग्जीक्यूटेड, या नाउ आवर कोड इज एग्जीक्यूटेड एंड आवर index.js फाइल इज लिंक्ड। तो इसको कंफर्म करने के लिए ना थोड़ा सा और करते हैं, और क्या करेंगे, लेट्स गो टू index.js and let's say console.log, this is starting, this is our starting नहीं लिखते, first step towards JavaScript, yeah. Okay, let's see whether it is printed or not. Yeah, this is our first step toward the JavaScript. It means our code file is linked to our index.html. That's great. Okay, तो अब हम पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट चीज़ों के डिस्कवर करते हैं कि वेरिएबल्स और वैल्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स और वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं यार वैल्यूज़ क्या होते हैं, पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो हम चलेंगे यहाँ पे हमारे ओपन बोर्ड की ओर,
लेट्स स्टडी व्हाट आर वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। देखो अब ना हमने कुछ कोड लिखा, हमने क्या लिखा, कुछ कोड लिखा, और हमने क्या किया, जैसे मान लो कि मैंने ना, जैसे यहाँ पे मैं, जैसे एक वेबसाइट है, क्या है हमारा वेबसाइट है, हेलो, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो जोनस, हेलो जोनस, यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी नेम, एज ऑफ जोनस, राइट। ये थोड़ा बोल्ड हो गया, इसको मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। मैं क्या कह रहा था कि देखो हेलो, मैंने लिखा हेलो जोनस, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हाय माय नेम इज़ जोनस। ऐसे मैंने ना कई सारी लाइन निकली, और कई बार मैंने जोनस का यूज़ किया, कई सारी लाइन से मैंने जोनस का यूज़ किया। अब ना प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे ना जोनस की जगह ना, मुझे ऐसा लगा कि जोनस की स्पेलिंग रॉन्ग है, मुझे जोनस की जगह राहुल लिखना है। क्या लिखना है, जोनस की जगह राहुल। आई वॉन्ट टू पुट इट द राहुल इन प्लेस ऑफ जोनस, ठीक है। अब क्या मैं इसमें भी इसमें चेंज कर लूँगा, चलो ठीक है, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अब इतनी सारी जगह पे मुझे चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम जोनस टू राहुल, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, थोड़ा मैसी हो जाएगा, राइट। मुझे हर जगह देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ मैंने जोनस लिखा है, और फिर मैं वहाँ पे चेंज करूँगा राहुल, राइट। अब ये तो चलो 4-5 लाइन है, अगर मान लो कि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड हुआ जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, और मुझे यहाँ पे चेंज करना है जोनस की जगह राहुल, जोनस की जगह राहुल, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्टोर कर लूँगा। लेट्स से आई स्टोर अ वेरिएबल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा। जैसे मैंने बनाया कि नेम, मैंने कहा कि नेम इक्वल टू राहुल। अब मैंने क्या किया, नेम इक्वल टू राहुल कर दिया। अब जहाँ जहाँ भी मैं नेम का यूज़ करूँगा, जहाँ जहाँ भी मैं नेम का यूज़ करूँगा, उसका मतलब क्या है कि मैं वहाँ राहुल को पुट कर रहा हूँ। जहाँ भी मैं नेम को यूज़ करूँगा, उसका मतलब क्या है कि मैं वहाँ राहुल को पुट कर रहा हूँ, राइट। गॉट इट, दैट्स ग्रेट। अगर मान लो कि मुझे राहुल की जगह क्या लिखना होता, राहुल की जगह मुझे लिखना होता दोबारा से मैं जोनस कर देता हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है कि मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मुझे वहाँ चेंज कर दिया अगर मैंने उसकी वैल्यू, तो मेरा बाकी पूरे के पूरे कोड में मेरा नाम क्या हो जाएगा, राहुल की जगह क्या चेंज हो जाएगा, जोनस। तो यही फ़ायदा होता है हमारा वेरिएबल्स बनाने का, राइट। तो लेट्स से देखते हैं ये वेरिएबल्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्विट करता हूँ, और मैं चलते हैं हम यहाँ पे हाउ टू वी क्रिएट अ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है लेट लिख लिया, नेम जो वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू डबल कोट्स में लिख लिया राहुल। डबल कोट्स में लिखना ज़रूरी है, अगर हम विदाउट डबल कोट्स लिखते हैं तो इट मीन्स वो एक वेरिएबल एज अ ट्रीट किया जाता है। अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अभी मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया ना, एक नंबर्स के बारे में, एक स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, जो डबल कोट्स में लिखी जाती हैं। नंबर्स का तो विदाउट डबल कोट्स, जैसे 45, 12, 19 जो भी हमने यूज़ किया वो नंबर्स हैं। और स्ट्रिंग्स क्या हैं, ये हमने एक राहुल को यूज़ किया, राइट। दैट नेम इक्वल टू राहुल, इट मीन्स नेम मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, और राहुल क्या है, उसकी वैल्यू, राइट। यहाँ पे नेम मेरा क्या है, वेरिएबल, और राहुल क्या है मेरा, उसकी वैल्यू। दैट्स ग्रेट। इस तरह से हम वेरिएबल्स को बनाते हैं, ठीक है। अब और चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब मान लो कि मुझे नेम को ना वैल्यू देनी होती है, जैसे मान लो मुझे एज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट्स से आई क्रिएटेड लेट एज इक्वल टू, अब एज तो एक नंबर होगी ना, नंबर को तो मुझे डबल कोट्स की रखने की जरूरत ही नहीं है, नंबर्स को मुझे डबल कोट्स में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर्स विदाउट डबल कोट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से एज इक्वल टू 45, दैट इज एज इज़ अ वेरिएबल एंड 45 इज़ अ वैल्यू। एज क्या है, वेरिएबल नेम है, एंड 45 क्या है हमारा वैल्यू। इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लोगे, थोड़ा अच्छे से आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और वेरिएबल्स बनाते हैं। एज लेट्स से लेट फर्स्ट कार, लेट्स से कार इक्वल टू नॉट अ फर्स्ट कार, लेट्स से कार इक्वल टू मारुति, राइट। नाउ कार इज अ वेरिएबल नेम एंड मारुति इज अ वैल्यू, दैट्स ग्रेट। और समझ में आया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वैल्यूज़ क्या होती हैं, राइट। दैट्स ग्रेट। तो अब हम बात कर देंगे कि वेरिएबल्स की नेमिंग कैसे करें। क्या मैं कुछ भी नाम ऊट-पटांग नाम रख दूंगा तो क्या वो मेरा रन करेगा? क्या मैं ऊट-पटांग नाम रख दूंगा, क्या वो मेरा रन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। वेरिएबल्स की नेम को चूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ
सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं जो जावास्क्रिप्ट हमें देता है, ठीक है। अब वो क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो वेरिएबल्स को नेम करा है उसको कंसोल में आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया और मैंने यहाँ पे किया कार। लेट्स से मैं प्रिंट करता हूँ कार को। अब जब हम कार को प्रिंट करेंगे ना कंसोल में, तो यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाएंगे। डबल कोट्स क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि कार हमारा एक वेरिएबल है। डबल कोट्स नहीं लगाएंगे आउटपुट में प्रिंट करते वक्त, क्योंकि कार हमारा वेरिएबल है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी अब क्या आउटपुट में दिखाता है। हम यहाँ गए और हमने देखा यहाँ पे मारुति आया हुआ है। क्या आया, मारुति। इट मीन्स क्या, हमने कार को प्रिंट करा था। कार क्या है, हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, मारुति स्टोर है, राइट। कार क्या है, हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की क्या वैल्यू है, मारुति। अगर हमने कार को प्रिंट किया इट मीन्स हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट किया। वैल्यू क्या थी, मारुति, तो हमारा कंसोल में क्या आया, मारुति आया। वेरी गुड भैया, ये तो समझ में आ गया। अब और देखते हैं, थोड़ा और समझाओ, और समझा देते हैं। हमने कहा ठीक है, हमने अभी कार को प्रिंट किया है। लेट्स से हम प्रिंट करते हैं अपनी एज को। हमने क्या, कंसोल डॉट लॉग, हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, एज। हमने कहा तो बताओ क्या प्रिंट होगा कंसोल में, बताओ 45। हमने कहा ठीक है, 45 प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 45 प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। वेरी गुड। अब सर, अब भैया ये क्या बात हुई, ये वेरिएबल तो हमने बना लिया, अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है या जो सिस्टम है, मेमोरी है, उसमें स्टोर कैसे होता है। अब वो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा थ्योरी पार्ट है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, राइट, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और चीज़ ही देखते हैं इसमें, ठीक है। हमने समझ लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने समझ लिया स्ट्रिंग्स क्या होती हैं जो डबल कोट्स के अंदर लिखे, हमने समझ लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। कंसोल डॉट लॉग क्या काम करता है, अलर्ट क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। अब हम समझते हैं रूल्स टू राइट द वेरिएबल्स नेम्स, कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखो, जो वेरिएबल का हम नेम डिफाइन करते हैं शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर। लेट्स से हमने एक वेरिएबल नेम डिफाइन किया 34 राहुल। लेट्स से दिखा देते हैं, लेट 3 राहुल इक्वल टू 6। ये क्या, ये मुझे यहाँ पे रेड लाइन्स क्यों दिखाई दे रही है, why it is giving me a red line, why it is giving me that is because neither of any variable can start with a number। हमने यहाँ पे क्या नेम दिया, 5 राहुल। 5 is the number, we cannot write a number before a variable, right, so it is a mistake। अगर हम इसको देखें ना कंसोल में आउटपुट, देखो ओहो ये क्या दे रहा है, ये रेड लाइन कहाँ से आया, और बाकी सब आउटपुट वो गया, ये एरर शो कर रहा है, दिस इज नोन एज एरर। अब इसकी आदत डालो, क्योंकि ये हमारे अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर कई जगह दिखाई देंगी। आदत डालो इसकी। अनकोड सिंटेक्स एरर का मीन्स क्या है कि हमने कुछ ना कुछ अपने कोड के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करी है या कुछ सिंटेक्स में प्रॉब्लम करी है। सिंटेक्स समझ रहे हो, फीलिंग आ रही है अंदर से, सिंटेक्स क्या होता है, यानी कुछ सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स होते हैं, उसमें हमने मिस्टेक्स करी है, तो ये हमें उस टाइप का एरर दिखाता है, ठीक है। अगर आपका ये एरर आ रहा है तो ध्यान रखना कि आपने कहीं ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं, ब्रैकेट में मिस्टेक है, या आपने सेमी कोलन नहीं लगाया, तो ये थोड़ा आदत डाल लो, क्योंकि हमें डीबगिंग भी आना चाहिए। अगर हमारे पास कोई एरर आ रहा है उसको डीबग कैसे करें, राइट, तो वो हमारा एक आर्ट होता है, उसको भी समझना आना चाहिए, राइट। इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, इट मीन्स हमने कुछ ना कुछ गलत किया है जो जावास्क्रिप्ट वैलिड नहीं है, राइट, कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक करी है। तो वो क्या मिस्टेक करी है, अभी मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे 5 राहुल लिखा है। 5 यानी वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल लेटर्स, राइट, हम मीन्स न्यूमेरिक लेटर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स 5 को हमें यहाँ पे नहीं रखना। अगर मैंने यहाँ से 5 हटा दूँ, अब देखो अब कोई एरर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा भैया, आप क्या करें, अब तो कोई एरर नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो सर, तो भैया क्या हम 5 नहीं लिख सकते क्या इसके आगे? नहीं लिख सकते हैं। अगर हम नंबर्स के पीछे लगाएं 5 या 3 लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल नॉट शो एनी एरर। लेट्स सी कंफर्म कर देते हैं, इट इज़ नॉट शोइंग एनी एरर, राइट। नंबर्स हम वेरिएबल्स के आगे नहीं लगा सकते, पीछे तो लगा ही सकते हैं, राइट। एक और चीज़ देखो, और दूसरा रूल क्या होता है सर,
और क्या होता है, हम रिजर्व्ड कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। अब ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या हैं भैया, ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या हैं, हमें क्या पता, हम तो नए नए हैं। देखो जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होता है ना, कि जावास्क्रिप्ट में जो रिजर्व्ड होते हैं मीन्स उनका कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड यूज़ है, उनका कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड यूज़ है। लेट्स से क्या क्या होते हैं वो देखो, न्यू एक होता है न्यू टाइप का वेरिएबल, सॉरी लेट न्यू इक्वल टू क्या रखें, डोरेमोन। ओके लेट्स न्यू इक्वल टू डोरेमोन। भैया ये तो एरर दिखा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड लाइन्स आ रही हैं, इट मीन्स इट इज़ शोइंग दैट देयर इज सम मिस्टेक, राइट। हमने क्या मिस्टेक है यहाँ पे, हमने न्यू का यूज़ किया। न्यू क्या है हमारा, एक रिजर्व्ड कीवर्ड। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास से, तो वहाँ पे हम न्यू बनाते हैं, ठीक है। एक एरे बनाते हैं तभी हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये जो कीवर्ड है ना, ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। इसको अपने माइंड में बिठा लो कि न्यू का यूज़ हम नहीं कर सकते कि एज अ वेरिएबल, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क है कि आप सर्च करोगे गूगल में जाके, ठीक है, गूगल से जाके सर्च करोगे कि ऐसे कौन कौन से जावास्क्रिप्ट में रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। एक तो मैंने आपको बताया था कि न्यू कीवर्ड का हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और देख के आओगे, ठीक है, और भी आपको मिलेंगे बहुत सारे, और उनके बारे में हम आगे स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। अभी आपने ये समझ लो कि न्यू कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, बिकॉज इट इज़ अ क्या है जी, हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड है इन अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और भी आपको मिल सकते हैं, और क्या हो सकता है देखो, लेट स्टैटिक इक्वल टू राहुल, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी। इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ, हाई होप नोट सो, ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा, बिकॉज स्टैटिक इज़ नॉट अ रिजर्व कीवर्ड। और भी आप मीन्स गूगल सर्च करना, ठीक है, क्योंकि गूगल सर्च की टेक्निक और भी अच्छी होती है, मीन्स कोडर्स को आना चाहिए गूगल सर्च करना, ठीक है। तो और देखते हैं भैया, और बताओ। देखो और क्या होता है कि हम यहाँ पे ना एंड जो सिंबल होता है ना, हम वेरिएबल्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, @ यूज़ कर सकते हैं, राइट, $साइन का यूज़ कर सकते हैं, बट एंड जो सिंबल होता है उसका यूज़ नहीं कर सकते, एंड सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते। देखो लेट, अगर मैं कहूँ नेम और यहाँ पे एक एंड लगा दूँ, एंड इक्वल टू, तो ये हमें एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, लेट से मैं 6 कर देता हूँ उसकी वजह, ठीक है। मैंने एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हम जो ये एंड जो सिंबल है ये हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, जी हमें एरर देगा। अगर हम देखें जावास्क्रिप्ट के अंदर तो देखो सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके, तो नेम की जगह मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, नेम 2 रख देता हूँ। क्या ये मुझे एरर देगा, हाँ देगा। क्या देगा, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एंड सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और बताओ भैया, और होता है जो डिस्क्रिप्टिव, कि हम जो वेरिएबल्स का नेम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, राइट। हम जो वेरिएबल्स का नेम, जो भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करें वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, मीन्स कुछ ना कुछ वो डिफाइन कर रहे हो अपने आप में कुछ ना कुछ हो। जैसे मान लो कि मुझे पर्सन का नेम स्टोर करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, नेम का यूज़ करूँगा, राइट, बिकॉज वो अपने डिफाइन करता है किसी ना किसी बंदे का नेम है, राइट। एज का यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स उसकी कुछ ना कुछ उम्र है। उम्र क्या होती है, एक टाइप का नंबर होता है, राइट। जैसे किसी की उम्र 45 है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया एज इक्वल टू 45, ये अपने अंदर डिस्क्रिप्टिव है। यह क्या डिफाइन करता है कि किसी ना किसी बंदे की एज है, राइट। और देखो डिस्क्रिप्टिव, लेट्स से अगर मैं कहूँ लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहित, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट नेम क्या है, ये किसी ना किसी पर्सन के फर्स्ट नेम को अंदर स्टोर कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्ट करता है। इसके वेरिएबल का नेम पढ़ते ही हमें माइंड में कुछ फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो है, राइट। समझ लो, नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव, अपने अंदर डिस्क्रिप्ट होने चाहिए, डिफाइन करने चाहिए वो क्या चीज़ है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा गुड कोड लिखने के लिए जी हमारा हेल्पफुल होता है। समझ में आया, बिल्कुल आया, मज़ा आ गया। तो मैंने आपको होमवर्क क्या दिया वो ध्यान रखना कि कौन कौन से ऐसे और कीवर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड है,
ठीक है, पढ़ के आना ये कल, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। सो सी यू सून, गुड बाय।